आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये किस कंपाउंड का रिएक्शन होते हैं? सर ये एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इस एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन होना है। ठीक है, किसके थ्रू कौन करेगा सब्स्टिट्यूट? तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैक करेगा, है ना। अब अटैक होगा कि क्या होगा वो हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए पहले, कि मान लीजिए कि आपको दिया गया एक कंपाउंड ये एरोमेटिक है। अगर आपको दिया गया एक कंपाउंड ये आपका अल्कीन है ना, अल्कीन है, दूसरा एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक का इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा इस एरोमेटिक कंपाउंड में। आ रही बात समझ में? और अल्कीन जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। और बेंजीन क्या देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो बेंजीन जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए जाने जाते हैं मेनली। ठीक है, दूसरा अल्कीन जो होते हैं सर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा डिफाइन कर ले इस चीज़ को, कि अल्कीन जैसे आपने पढ़ा होगा, एक मार्कोव-निकोफ रूल में पढ़ा होगा, पढ़ा है? HX का एडिशन अगर कराते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं ना कि अल्कीन का पाई बॉन्ड को तोड़ा जाता है ना। हालांकि तोड़ा नहीं जाता ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से X निकलता है और बना देता है। ठीक है, और X यहाँ लग जाता है या फिर X वहाँ लगे, है ना। तो इस H और X में जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका H+ है। ठीक है, और X पे क्या है आपका माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो H+ दैट इज क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रोफाइल हो गए। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को इस अल्कीन में ऐड करना है, तो अल्कीन इस केस में जो होंगे, ठीक है ना, जो अल्कीन इस केस में जो होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखता है। कैसे सर? क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है ना। अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों हैं, तो सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाता है, नहीं टूटेगा, नहीं ब्रेक होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड कौन होते हैं? आपके पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को तोड़कर, है ना, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और H पे अटैक कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद X- को ऐड किया जाता है। मतलब ये ऐसा है सर कि जो अल्कीन होते हैं, अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जो भी स्पेसिस पहले आके जुड़ेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड में जाके अटैक कर रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन उस स्पेसिस से स्टार्ट होगा। जैसे इस कंपाउंड में H+ को ऐड किया जा रहा है, दैट इज H+ हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला हमेशा डोमिनेंट ओवर कम वाले पे, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड होगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को, इस वाले रिएक्शन को स्टार्ट कौन किया, कौन प्रपोज किया? कौन? H+। तो H+ आके ऐड हुआ है। H+ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अल्कीन है आपके, ये क्या है आपके? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड हुआ है। पहला काम जो इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड हुआ है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि सर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक होता है क्योंकि एरोमेटिसिटी इसको लूज करना पड़ता है, और इसको इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ही दिया तो देखिएगा यहाँ पे जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला, जहाँ से, चाहे इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिले चाहे इस वाले कार्बन पे, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, ये एरोमेटिक कंपाउंड है बट ये क्या है आपके एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी को फिर से बढ़ाने के लिए क्या करोगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किए हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किए हैं वहाँ से H को निकाला जाता है और यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके फर्दर बना देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बना देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है। मतलब सर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे हर कार्बन पे हाइड्रोजन कंप्लीट है, बोलो हर कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। तो क्या अगर ऐड करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इस पाई बॉन्ड को या इस पाई को तोड़ेंगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का पार्ट होगा वो प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल को, और इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो गया। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, एरोमेटिक कंपाउंड था, अपने को एरोमेटिक भी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है ना वहाँ से H को रिमूव कर दो, जैसे ही हटाएंगे और वहाँ पे नेगेटिव आएगा और दोनों कंबाइन होकर फर्दर आपके क्या बन जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है वहीं से हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, यानी एक को लाए दूसरे को हटाए, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। लेकिन स्टार्ट कौन किया है पे, इलेक्ट्रोफाइल, इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। लेकिन कौन सा कंपाउंड है आपका, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इस वजह से यहाँ नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अल्किन में क्या है, अल्किन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होते हैं, ठीक है, अल्किन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होते हैं। अल्किन में इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ता है तो इसको जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने के लिए इस अल्किन से किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज़ों को नहीं निकाला जाता है, सिर्फ पाई बॉन्ड को तोड़ा जाता है। आ रही बात समझ में, तो ये बना दिया आपका H+ का एडिशन। अच्छा, अल्किन में H+ का एडिशन हो, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो, उसके लिए एक रूल कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल, सर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्किन पे जिस जगह पे होंगे, जहाँ पे होंगे, ठीक है, H+ को वहीं ऐड किया जाता है। मतलब जिस अल्किन में जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना होता है, तो देखिए क्या वहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग वहाँ पे ऐड कर देते हैं। अदरवाइज इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अल्किन के उस कार्बन पर H+ को ऐड कीजिए ताकि बनने वाला एडजेसेंट पे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। ये दो रूल को लेके हम लोग अल्किन में इलेक्ट्रोफिलिक को या इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। लेकिन बेंजीन वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। इसमें से कौन कौन सा रिएक्शन आता है सर जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जाने जाते हैं। एक होता है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। चौथा है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एंड फिफ्थ इसी का है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये आपके पांच आपके रिएक्शन हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हम लोग नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और इससे बहुत अच्छे से सवाल आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह से इस चीज़ पे स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करते हैं और हम लोग आते हैं किस पे, नाइट्रेशन रिएक्शन पे, ठीक है। तो सर नाइट्रेशन रिएक्शन जो होता है सर, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के साथ नाइट्रेशन रिएक्शन कराने वाले हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड ले आते हैं पहले बेंजीन, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग रिएजेंट लेके आते हैं बच्चे, लेके आते हैं इसके साथ हम लोग कॉन्सनट्रेट HNO3 एंड प्लस कॉन्क H2SO4, है ना, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। तो क्या बनाता है, तो सर ये नाइट्रोबेंजीन बना देता है सर, ये क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बना देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, ये बना दिया आपका नाइट्रोबेंजीन। अगर मान लो कन्वर्जन अगर आपको दिया हुआ है कि बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन बनाना है आपको, कन्वर्जन बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, तो आप कौन सा रिएजेंट लेके नाइट्रोबेंजीन को फॉर्म कर रहे हो, तो वो रिएजेंट है आपके कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर बेंजीन के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनते हैं, नाइट्रोबेंजीन बनते हैं, है ना। इसको हम लोग मैकेनिज्म में देखते हैं। सबसे पहले
बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है सर? सबसे पहले एक काम करो, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे आपके, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इन सभी में से जितने भी आपके रिएक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें एक काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या है आपका? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा है कि सर इसमें तो अपने को इलेक्ट्रोफाइल दिख नहीं रहा और आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? इलेक्ट्रोफाइल को पहले जनरेट करोगे। तो इस रिएक्शन में यही होता है, सबसे पहला क्या होता है, इससे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को पहले जनरेट किया जाता है, इसके बाद हम लोग उस इलेक्ट्रोफाइल को इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करा के नाइट्रोबेंजीन बनाया जाता है, ठीक है। आपको एक काम करना है, पहला काम क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें देखो बच्चे, नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान, एक बात मैं मौखिक रूप में बात कर ले पहले, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान नाइट्रोनियम आयन नाम के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, ठीक है। ये बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑप्शन में आप आते हैं आपके, ठीक है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग नाइट्रेशन रिएक्शन जो आपके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है आपका? नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बच्चे? तो नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन जिसको हम लोग बोलते हैं NO2+, है ना। NO2+ को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये जो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान जनरेट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करें। एक बात बताओ, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, OH, 1 सेकेंड बच्चे, OH एंड डबल बॉन्ड O, इस तरह से बताइए, HNO3 है। और आपके पास क्या है ना, कैटलिस्ट है आपका कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड ले आए, क्या चलेगा? हाँ जी। तो HNO3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं और कॉन्क H2SO4 जो आपका कैटलिस्ट है वो आपको ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम लोग इस H को इस तरह से लिख दें? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। तो एक बात बताओ, इस सल्फ्यूरिक एसिड का H बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इस वजह से ये ऑक्सीजन, चाहे ये ऑक्सीजन इस H+ को फायर करेगा क्योंकि एसिड है ये, है ना। जब H+ को फायर करेगा तो इसके पास जो लोन पेयर है बच्चे, ये लोन पेयर क्या करते हैं? इस H को इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर इस वाले O के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है, इस O के पास एक H पहले से था, एक H और आ गया तो बन गया OH2, ठीक है ना। ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, थोड़ा फास्ट करेंगे, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, देने वाले पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन ने इस H से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है क्या? प्लस SO3, देखो SO3 इधर एक 4, SO4 H SO4, और इस पे क्या चार्ज? नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HSO4 माइनस। बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। अब देखो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, समझो ऐसे ही। ऑक्सीजन धोखेबाज होते हैं, वो बनाने का है उसको 3 बॉन्ड बनाएगा, वो सॉरी बनाने का है उसको 2 बॉन्ड, अब बनाने का है बना कितना रहा है यहाँ पे? 3 बॉन्ड बना रहा है, और साथ में इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। खींच लेगा तो यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? बताइए, H2O निकल गया क्या? और जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये बना देगा NO2+। यस, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन। क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास ये हथियार तैयार हो गया, ठीक है। ये हथियार तैयार हो गया जो बेंजीन पे पटक पटक के क्या बनाएगा? आपको नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास हथियार तैयार होगा, जिस हथियार का नाम क्या है आपका? नाइट्रोनियम आयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। आ रहे बच्चे? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, स्टेप 1 में लेके चलते हैं। स्टेप 1 समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा हम छोटा लिखेंगे क्योंकि बोर्ड थोड़ा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेप 1 में क्या होता है कि ये जो आप एरोमेटिक कंपाउंड लेके आए, क्योंकि यहाँ तक का सारा काम तो खत्म हो गया। अपने को काम क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना था। हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रखा है,
ठीक है, NO2 प्लस, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, क्या पाई बॉन्ड है सारे में, हर जगह, ये भी ये भी ये भी, कोई एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, तोड़ो, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव पार्ट से इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बना दिया, देखो बेंजीन, हाँ जी बेंजीन। और मान लो कि ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो ये समझो पाई वाला उठ के यहाँ चला गया, तो देने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो इसको इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे क्या है आपका, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव, और ये आ गया NO2। बताओ चलेगा ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटता है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ले आए, नेगेटिव पार्ट से हमने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे नेट चार्ज आपका पॉजिटिव रहा, इस पॉजिटिव यहाँ जो पॉजिटिव आपका ये वाला, और नाइट्रोनियम आयन इस कार्बन पे आके जुड़ गया, है ना। इसके बाद जो आपका स्टेप 2 है, स्टेप 2, इसमें तो देखिएगा कि ये जो सर स्टेप 2 में आपने NO2 प्लस को जोड़ रखा है, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड दिख रहा है आपको, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सर आपने क्या किया सर, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, है ना। अब नॉन एरोमेटिक से अपने को बनाना है ये वाला नाइट्रोबेंजीन, तो इसके लिए क्या करोगे, तो सर जहाँ पे NO2 जुड़ा है, जहाँ पे नाइट्रो जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जहाँ पे ऐड हुआ है ना सर, वहाँ से एक H को निकालना पड़ेगा। दूसरा स्टेप में निकलता है, तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, H को यहाँ से बाहर करेंगे। तो भैया बाहर करोगे तो हवा में थोड़ी ना तैरेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी के साथ मर्ज होगा, बोलो क्या कभी आपने H प्लस किसी से दिया था क्या, H2SO4 से? हाँ सर, यहाँ पे H2SO4 का HSO4 माइनस आएगा और इस H पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया तो देखो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो H2SO4 के बन के निकल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देगा, इस वाले कार्बन को, ठीक है। जैसे ही इस वाले कार्बन को दिया तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बना लेंगे यहाँ पे बॉन्ड। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, क्या बोलिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर से नहीं देखे, कम से कम इधर से देते हैं, बताओ। हाँ जी, जैसे ही बना तो क्या बना दिया, बताओ, बोलिए बच्चे। ये बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे क्या लग गया है, NO2 नाइट्रो ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। सर हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, बेंजीन के साथ हमने एक नाइट्रेटिंग एजेंट ले लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। इसका रिएक्शन जब हम लोगों ने बेंजीन के साथ कराया तो नाइट्रोबेंजीन नाम का कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन नाम का कंपाउंड बनता है। सर इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल बना के दिया नहीं, आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमने कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 को दोनों को क्या किया, रिएक्ट करवाया। रिएक्ट कराने के बाद आपको क्या मिला, नाइट्रोनियम आयन। तो रिएक्ट कैसे किए सर, तो आपके पास नाइट्रोनियम आयन के पास जो O है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर सल्फ्यूरिक एसिड के H प्लस को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट है, वो एसिड होते हैं, और एसिड क्या करते हैं, H प्लस को फायर करते हैं। तो फायर किया तो क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया तो ये बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन ने जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे आ गए पॉजिटिव, देने वाले पे क्या है पॉजिटिव, और लेने वाले पे क्या आ गए नेगेटिव। तो नेगेटिव जो आया है ये वाला, इसको हमने समेट के लिख दिया, ये HSO4 माइनस। क्या कोई दिक्कत है? फिर यहाँ से देखा हमने सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है सर, 3 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया और यहाँ से वाटर बन के बाहर हो गया, ठीक है। और बन गया आपका क्या, NO2 प्लस, जिसको हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रोफाइल, और उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, नाइट्रोनियम आयन है ना। फिर हमने उस नाइट्रोनियम आयन का बेंजीन के साथ अटैक कराया, क्योंकि बेंजीन एक्ट एज है इस केस में न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट इज ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट हुआ यहाँ पे और बना दिया ये कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे सर ज़्यादा बेंजीन आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, और ये क्या बने हैं आपके, नॉन एरोमेटिक। तो सर एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक से, तो ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बना है। तो भैया बताओ कोई भी ऐसा स्पेसिस या कोई भी ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की ओर जाएगा, नहीं ना। तो इसका मतलब आपको लग रहा होगा सर ये सिस्टम को एब्जॉर्ब किया हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। तो जैसे ही देखो एक चीज़, ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल, तो इसका मतलब ये प्रोसेस आपका कैसा हुआ होगा, इंडो हुआ होगा,
ठीक है। और ये प्रोसेस इंडो है तो इसका मतलब क्या है, स्लो है, बोलो ना, ये प्रोसेस आपका क्या है, स्लो है। और जो स्लो स्टेप्स होता है वही क्या कहलाता है आपका, आरडीएस कहलाता है, रिएक्शन रेट डिटरमाइन स्टेप्स। उसके बाद देखो ये वाला आपका अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल की ओर आए हैं। और दूसरा केस में क्या है सर, अनस्टेबल से स्टेबल की ओर आए, तो इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सो प्रोसेस कहलाएगा, और जो कि फास्ट होते हैं रिएक्शन। आई बात समझ में। तो इसका मतलब सर ये इस रिएक्शन में हम लोगों ने एक चीज़ सीखा, नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, तो सर बेंजीन लेना पड़ेगा और कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 को रिएक्ट कराना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम आयन बोलेंगे। और वो नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। क्या मेरा ख्याल है समझ में आया होगा, है ना। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आया है ना, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।